ओके, हो गया कंप्लीट। तो ध्यान से देखो, यहाँ हमें क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है। पहले चीज बोली है क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज। कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जो कि बिटवीन 0 से 2 पाई होती है। एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, बिटवीन 0 to 2 पाई। यानी कि 2 पाई मतलब क्या, 0 से 360 डिग्री। इन वैल्यूज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यूज। और एन एन के टर्म्स में जो आंसर निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो हमें दोनों कैलकुलेट करना है। फर्स्ट को यदि हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, कितना √3 आ रहा है, तो अपन देख लेते हैं √3 कब कब मिलेगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक बार तो कहाँ मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक बार कहाँ मिलेगी, थर्ड में। और √3 हमें मालूम है किस एंगल पर मिलता है, 60 डिग्री। एक बार √3 यहाँ मिलता है, और सेकेंड टाइम √3 कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है ये क्या होता है, 180 डिग्री। और 180 में कितना ऐड करना है, 60 ऐड करना पड़ेगा। तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ भी √3। इसको जब हम किस में लिखेंगे, रेडियन में, तो ये हो जाएगा π/3। 180 कितना होता है, पाई, और ये अगर π/3। तो ये जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/3, मतलब 4π/3। तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई π/3 एंड दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 4π/3। क्योंकि बाद में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो जो वैल्यूज हैं वो 2 पाई से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या आंसर होगा, प्रिंसिपल वैल्यूज। दूसरा क्या था, जनरल वैल्यूज। तो जनरल के लिए हमें वो वाला मेथड यूज करना है कि 10x इज इक्वल टू √3 है, तो क्या लिख देंगे, 10π/3। 10π/3 लिखा, तो उससे क्या हुआ, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है सबको, फर्स्ट कैसे किया, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। sec x इज इक्वल टू 2 था, इसको हमने 1/cos लिख दिया। cos x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या है, cos x इज इक्वल टू 1/2। इसमें हमने कन्वर्ट किया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, एक तो हमें 1/2 चाहिए, मतलब cos पॉजिटिव चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। 1/2 हमें मालूम है किस एंगल पे मिलेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री बना दिया, यहाँ अपने को 1/2 मिलेगा। फोर्थ में कब मिलेगा, जब अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा, 60। पर यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं एंगल में, इसलिए हमें क्या ले लेंगे, हम एंगल को मेजर करेंगे नेगेटिव में, -60 डिग्री। यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, +12। तो इसलिए जो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज वो कितनी आ जाएंगी, π/3 और -π/3। अच्छा, बट हमें तो बोला था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से 2 पाई होती है, नेगेटिव में नहीं आएंगी। तो हम इधर कैलकुलेट करने की जगह इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल 360 में से 60 माइनस कर दिया, तो हमारी जो सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यदि हम डिग्री में लिखते हैं तो बोलेंगे 300 डिग्री। और 300 डिग्री का मतलब होता है इसमें 5π/3। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यूज। सेकंड क्या होगा, जनरल वैल्यूज। जनरल वैल्यू के लिए तो बस इसको क्या लिख देंगे, इक्वल में cos π/3 और cos x इज इक्वल टू cos थीटा। x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारा आंसर आ गया जनरल वैल्यूज में। हाँ, साथ में लास्ट में वो लिखना होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। हाँ सॉरी, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया है हमें, थर्ड है बोला cot x इज इक्वल टू -√3। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
cot x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। अब cot x का तो फॉर्मूला आता नहीं है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan x में। tan x और cot x क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan x क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अब tan x क्या चाहिए हमें, निगेटिव चाहिए। तो tan x निगेटिव हमें किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड में एंड फोर्थ में। और वैल्यू चाहिए हमें क्या, वन अपॉन रूट थ्री। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें सभी की वैल्यूज याद होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वन अपॉन रूट थ्री कब मिलता है, 30 डिग्री पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वन अपॉन रूट थ्री कब मिलेगा, ये मिलेगा हमें 30 पर मिलेगा, बट वो 30 यहाँ से मेजर होगा। और फोर्थ में भी 30 पर मिलेगा, बट वो 30 यहाँ से मेजर होगा। तो हम यदि ये वाला एंगल यहाँ से मेजर करें, तो ये एंगल कितना मिलेगा, 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री। और रेडियन में यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलेंगे 5 पाई बाय 6। और यदि इसी को हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करें, ये तो ये कितना आ जाएगा, 360 माइनस 30 माइनस 330। और इस मतलब ये हो गया 11 पाई बाय 6। इसलिए यहाँ पर जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज। क्यों आई, क्योंकि हमें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, वो भी कौन सी, बिटवीन 0 टू 2 पाई। अच्छा, अब इसका क्या रह गया है, जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें से कोई भी एक उठा लो, ये वाला उठा लेते हैं, 5 पाई बाय 6 वाली वैल्यू इसकी। यहाँ नहीं, यहाँ 10 के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाय 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है सबको कैसे किया। हमें ये जो क्वाड्रेंट है इसको अच्छे से समझ लेना है, यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। और थीटा की जगह 5 पाई बाय 6 भी पुट कर सकते हो, 11 पाई बाय 6 भी पुट कर सकते हो, जो अच्छा लग रहा है वो पुट कर दो, दोनों ही करेक्ट होंगे। फोर्थ था cosec x इज इक्वल टू -2, इसको भी करते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे, साइन इज इक्वल टू -1/2। अब साइन एक्स इज इक्वल टू, अब साइन क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं। हमें मालूम है साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंड फोर्थ में। तो एंगल कैलकुलेट करना है हमें नेगेटिव वाला, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, तो हमें मालूम है ये जो 1/2 है ये कितने एंगल पर मिलता है, 30 पर। यहाँ पर 30 पर मिलता था, तो सेम सेम एंगल थर्ड में कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, जब यहाँ से 30 बनेगा। और फोर्थ में कब मिलेगा, जब यहाँ पर 30 बनेगा। तो यदि हम एंगल मेजर करें यहाँ से ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना आएगा, 180 प्लस 30 मतलब 210 डिग्री। यदि हम इसको पाई के टर्म्स में लिखते हैं रेडियन में, तो कितना आएगा, 7 पाई बाय 6। और ये वाला कैलकुलेट करना है तो एक इस तरह से आएंगे, 360 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा, 330 डिग्री मतलब 11 पाई बाय 6। तो इसके हम क्या लिखने हैं, आंसर लिखने हैं हम। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या होंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज हमने कैलकुलेट की, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज। एंड जनरल वैल्यूज क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, लिख लेते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 में कोई भी एक उठा लो, मैंने 7 पाई बाय 6 उठा दिया। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस
-1 इंटू थीटा की जगह क्या आ जाएगा 7 पाई/6। ये हमारा आंसर। और हाँ n कम्स टू इंटीजर। ये 4 क्वेश्चन हमने किए। इन 4 क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। हमें आइदर इसको या फिर इसको, किसी एक को थीटा एज्यूम करना होगा। तो मैंने सपोज इसको थीटा एज्यूम कर लिया, इसको थीटा एज्यूम कर लिया। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम एक्स की तरह लेकर चल रहे हैं, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या था, x इज इक्वल टू कॉस के लिए 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा 4x, 2n पाई तो यही रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 2x। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे। यहाँ 2 साइंस है ना, तो इसमें से हमने क्या किया, प्लस को ले लिया। तो क्या मिला, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। 2x कहाँ आएगा, LHS में आ जाएगा। 4x माइनस 2x तो क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई। 2 से 2 कैंसिल,
तो x इज इक्वल टू क्या बचा, n पाई, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। एक आंसर तो अपना ही आ गया। दूसरा आंसर, सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव साइन लेने वाले हैं। नेगेटिव साइन लिया तो 4x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2n पाई। अच्छा, तो सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? मैं जो लिख रहा हूँ ये सभी को दिखाई दे रहा है? आयुषी, और सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, और सबका मैसेज यस आ रहा है। पता नहीं आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा। हम्म, हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो, इसलिए स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हम्म, एक बार और अगेन ज्वाइन करके देखो, शायद सॉल्व हो जाए। अदरवाइज मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वहां से इसको देख लेना। ठीक है, हम इसके आगे करते हैं। नेगेटिव साइन लेने के बाद क्या है, 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। इस 2x को भी हम LHS में लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, 6x इज इक्वल टू 2n पाई। 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल, so 3x is equal to n pi and x is equal to n pi upon 3। अनदर आंसर ये आ गया, और n बिलोंग्स टू क्या हो गया, अगेन इंटीजर। तो ये दो आंसर हमें मिल जाएंगे, और इन दो आंसर को हमें लिखना है, इसी तरह से लिखना है, और हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरह के क्वेश्चन और आते हैं इसमें। हमें cos ऑफ 4x इज इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं दी है, बट हमें cos ऑफ 4x इज इक्वल टू क्या दिया है, cos 2x। तो LHS वाले को मैंने x ले लिया, RHS वाले को थीटा लिया है, फॉर्मूला अप्लाई किया, और वहां प्लस माइनस टू साइन थे। एक बार प्लस साइन लेके x की वैल्यू निकाल दी, और एक बार माइनस साइन एज्यूम करके x की वैल्यू कैलकुलेट करो। इसी तरह से हमें सॉल्व करना होता है। सभी का नोट हो गया क्वेश्चन? हम इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर हमें जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये दोनों में क्या हो रहा है, बीच में प्लस, और इन दोनों में क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब्ट्रैक्शन। तो हम इस तरह से इसमें जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, और फैक्टर्स में के फॉर्म में लिख देना है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। जिससे क्या होगा, हम इंडिविजुअली उसको जीरो के इक्वल कर सकते हैं और आंसर आसानी से ला सकते हैं। अब फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने होंगे। लाइक यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा cos c प्लस cos d। हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करते हैं cos c प्लस cos d के फॉर्मूले को। तो cos 3x प्लस cos x, इसमें हमने cos c प्लस cos d लगाया।
वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, 3x प्लस एक्स अपॉन टू। तो आ जाएगा कॉस 3x प्लस एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, 3x माइनस एक्स अपॉन टू माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ कॉस 3x प्लस एक्स 4x होगा, 4x अपॉन टू क्या बन जाएगा 2x। यहाँ 3x माइनस एक्स 2x होगा, 2x अपॉन टू क्या बन जाएगा cos x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos 2x कॉमन आ रहा है। cos 2x को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे काम की इक्वेशन बन गई, फैक्टर्स फॉर्म में आ गया, फैक्टराइजेशन फॉर्म में इक्वेशन 1। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया cos 2x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल गया हमें cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और आगे सॉल्व करेंगे, cos 2x जीरो कब होता है, cos 90 पर, या फिर बोलो cos पाई बाई 2। ये होता है cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मतलब पाई बाई 3, 60 डिग्री cos पाई बाई 3 हो गया। तो यहाँ टू प्लेसेस पर हमारे फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 2 और यहाँ क्या आएगा x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमने n यूज किया तो n को हम दोबारा यूज नहीं करेंगे क्योंकि n इंटीजर है, वेरिएबल है। यहाँ पर n की जगह कुछ और यूज कर लो, r यूज कर लेते हैं, 2r पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही रहेगी 2r पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये रहेगा। यहाँ पर ऐड करेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर और यहाँ पर लिखेंगे r बिलोंग्स टू इंटीजर और ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। सभी को क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन था हमारा, हमने cos c प्लस cos t अप्लाई किया जिससे ये बना, इससे ये बन गया, cos 2x कॉमन आ गया, फैक्टराइजेशन फॉर्म में आया, अलग अलग जीरो के इक्वल कर दिया, फिर हमारा पुराने क्वेश्चन की तरह बन गया और हमने आंसर लिख दिया। किसी को छोटा सा भी डाउट है तो बताइए। ओके, ये समझ में आया, क्लियर हुआ। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले sin c प्लस sin t का फॉर्मूला लगेगा, पर किसके बीच लगेगा, ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच। sin c प्लस sin d अप्लाई कीजिए, फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा।
किसी से सॉल्व हुआ क्वेश्चन या प्रॉब्लम आ रही है? चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो हमें इसमें क्या करना है, साइन एक्स और साइन 5x में साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, एक्स प्लस 5x अपॉन टू आ जाएगा मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस डी अपॉन टू एक्स माइनस 5x अपॉन टू प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू साइन ये 3x मिलेगा, मल्टीप्लाई कॉस के अंदर क्या मिलेगा 4x अपॉन टू, तो 2 बन जाएगा 2x प्लस साइन 3x। कॉमन आ जाएगा क्या, साइन 3x दोनों में से कॉमन निकाल दो। साइन 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, टू कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू 0 और टू कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए कॉस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम लिखते हैं 3x, अच्छा इसके इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, साइन 0 मतलब साइन 0 डिग्री और कॉस माइनस हाफ। ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था किससे, इससे कि जो प्लस 1/2 होता है वो तो कहाँ पर मिलता है हमें, 60 डिग्री पर। तो -1/2 कहाँ मिलेगा, यहाँ से 60 पर मिलेगा। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री, और 1/2 डिग्री मतलब कितना, 2π/3। इसलिए आ जाएगा ये cos 2π/3। तो यहाँ 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू कितना आ जाएगा, 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या बचा, एन पाई। इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, x इज इक्वल टू n π/3। ये हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 2n π प्लस माइनस 2π/3। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा। अच्छा हमने यहाँ बात की थी कि यहाँ यहाँ पर हमने n लिया है तो इसको कुछ और ले लेते हैं, इसको r लिख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, r पाई प्लस माइनस यहाँ भी 2 चला जाएगा, बचेगा π/3। ये भी आंसर हो गया। यहाँ भी हम लिख देंगे r बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये आंसर हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना है। सभी का आंसर आ गया, नहीं आया आंसर तो अभी समझ में आ गया क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? अच्छे से देख लो आप सब लोग सॉल्यूशन। समझ में आ गया तो मुझे मैसेज कीजिए अंडरस्टूड लिखकर।